कहते हैं कि इंटरनेट पे पड़ी हुई हर एक इन्फॉर्मेशन सही नहीं होती और ज़्यादातर लोग जब भी यहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल के बारे में रिसर्च करते हैं तो जो भी वो इंटरनेट पे पढ़ते हैं उसे वो सच मान ही लेते हैं। मेरे पास कई बार ऐसे कमेंट्स आए हैं जहाँ पे लोग कहते हैं कि कर्ण पिशाचिनी की साधना के बारे में इस साइट पे ये लिखा हुआ है, इस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है, और कई लोग उसको कर भी लेते हैं, लेकिन उसके बाद में जो उनका अंजाम होता है ना, वो अपने मुंह से बता भी नहीं पाते। तो आज की कहानी भी कुछ ऐसे ही चार दोस्तों के बारे में है और एक कहानी जो है ना, इसकी शुरुआत होती है 2007 में और अंत होता है इसका 2014 में। 7 साल का पीरियड है ये। 7 साल तक कुछ ऐसा घटा है उन चार दोस्तों के साथ में जो आपका दिल दहला के रख देगा। 2007 में जब नया नया ही इंटरनेट हिंदुस्तान के अंदर आया था और ज़्यादा लोग इसके बारे में जानते नहीं थे, तो इन चार दोस्तों की नज़र एक साइट पे पड़ी और उस साइट के अंदर एक आर्टिकल लिखा हुआ था, जिस आर्टिकल के मुताबिक अगर आप एक सर्टेन तरीके का रिचुअल करेंगे तो आप किसी भी आत्मा को बुला सकते हैं। वो कोई ऐसा रिचुअल नहीं था कि इसके लिए आपको ओइजा बोर्ड चाहिए हो या मोमबत्ती बना करके घेरा करना हो, नहीं, अकेला आदमी भी उसे परफॉर्म कर सकता था। उन दोस्तों ने उस रिचुअल को परफॉर्म किया और उसके बाद जो हुआ वो आप आगे जान ही जाएंगे। तो क्या है पूरी की पूरी कहानी, डिटेल में आपको बता देता हूँ। महीना था जुलाई का, साल था 2007, डेट किसी को यहाँ पे ढंग से याद नहीं है। चार दोस्त थे, नवीन, रक्षित, केशव और ऋषभ। नवीन जो था वो इन सभी में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट था और जिंदगी में कुछ आगे बढ़ने के बारे में सोचा करता था। वहीं पे केशव, ऋषभ और रक्षित जो थे वो एक किस्म से थोड़े फुकरे ही किस्म के लोग थे और वो ज़्यादा कुछ लाइफ को लेकर सीरियस थे भी नहीं। एक बार ऐसे ही बैठ के जब वो बातें वगैरह कर रहे थे और टॉपिक यहाँ पे भूत प्रेत का आया, तो सभी ने सोचा यार कुछ ना कुछ तो होता होगा जिसके तहत हम यहाँ पे किसी भूत से कांटेक्ट कर सके, किसी आत्मा से मिल सके। हॉन्टेड प्लेस पे जाना तो ये सब तो बेकार की बातें होती हैं, ऐसा कुछ होता नहीं, और बाबा वगैरह के चक्रों में वो पढ़ना चाहते नहीं थे। तो यहाँ पे रक्षित ने कहा यार इंटरनेट नया नया आया है और इसके अंदर मैंने सुना है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके चलते हम ऐसी किसी शक्ति से कांटेक्ट बना सकते हैं। सभी को उसकी बात बहुत जेन्युइन लगी और सभी ने यहाँ पे एक साइट खोल के देखी। उस साइट का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ और कमाल की बात यही है कि वो साइट आज की डेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है। उसका सर्वर डाउन हो चुका है 2014 के बाद से। क्यों हुआ, किसने किया, नहीं पता, लेकिन 2014 को लास्ट उस साइट को देखा गया था और देखा पता है किसने था, सिर्फ नवीन ने। नवीन ब्रेव होने के साथ साथ इस किस्म का इंसान भी था जो डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चंस पुट अप किया करता था और उसका ये मानना था कि अगर हम कोई ऐसा रिचुअल या कोई ऐसी पूजा करेंगे या तंत्र साधना करेंगे तो उसके चलते अगर कोई दिक्कत यहाँ पे हो गई तो हम उसका क्या करें। इसके बारे में उन लोगों को कोई अंदाज़ा नहीं था। यहाँ पे ऋषभ ने कहा अरे यार जो भी होगा देखा जाएगा ना, एक बार साइट खोल के देखते तो हैं। साइट खोल के उन्होंने देखी और जो साइट का हुलिया था वो कुछ इस कदर था कि पीछे बिल्कुल बैकग्राउंड काला था और इधर वाइट वाइट पट्टियों पे लिखा हुआ था। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी थी कि किस तरीके से उस रिचुअल को परफॉर्म करना है और इसी के साथ साथ कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं थी कि बाय चांस अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो उसका क्या, ये चीज़ मेंशन नहीं थी। और इसी के साथ में ये भी बात लिखी थी कि एक बार ये प्रक्रिया शुरू हो गई तो वापस मुंह नहीं फेर सकते, पूरी आपको ये प्रक्रिया करनी ही होगी। उस प्रक्रिया के हिसाब से आपको 81 टाइम्स 81 बार वो मंत्र पढ़ना है, 40.5 बार एक बार और 40.5 बार एक बार। अब इस 40.5 का क्या मतलब हुआ, यानी कि 40 बार तो आपको पूरा मंत्र पढ़ना है और उसके बाद में जो आधा मंत्र है वही आपको सिर्फ एक बार पढ़ना है। उसके बाद में जब आपने ये आधी प्रक्रिया करी तो आपको 40.5 बार दोबारा मंत्र पढ़ना है, लेकिन उल्टा, और इस बार जो आधा लास्ट वाला पोर्शन होगा वो आपको पढ़ना है। यानी कि शुरुआत में आपने आधा पोर्शन पढ़ा, लास्ट में आपने आधा पोर्शन पढ़ा। 81 बार ये मंत्र पढ़ना है एक सिटिंग के अंदर और एक ही रात के अंदर अंदर इस काम को करना होगा। उसके बाद में एक ऐसी आत्मा आपके सामने प्रकट होगी जो आपकी दोस्त बन जाएगी। ये चीज़ लिखी हुई थी। सभी को ये चीज़ बहुत बढ़िया लगी। नवीन ने फैसला कर लिया था कि वो भी चलो दोस्तों के साथ में इस रिचुअल को परफॉर्म कर ही लेगा। लेकिन 1-2 दिन के बाद में उसको अमेरिका जाना ही था क्योंकि फर्दर स्टडीज़ के लिए उसकी एनरोलमेंट एक यूनिवर्सिटी के अंदर हो चुकी थी। घर वाले ये चीज़ जानते थे कि नवीन जो है ये आवारागर्दी ज़्यादा कर रहा है और
उन्होंने उसको साफ ये बात बोल दी कि तू अब अपने दोस्तों से ज़्यादा नहीं मिलेगा। एक दो दिन की बात सारी थी, दोस्तों ने भी रिचुअल वगैरह नहीं करा और बात आई गई सी हो गई। एक दो दिन के बाद में नवीन चला गया यूएस और अब उसका कांटेक्ट जो था अपने दोस्तों से पूरी तरह से टूट चुका था। उसे कोई अंदाज़ा नहीं था कि उसके दोस्त ठीक हैं, जिंदा हैं, मरे हुए हैं। कोई उसको अंदाज़ा नहीं था। इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसी जगहों पर वो कहीं पर भी एक्टिव नहीं था। उसने अपने पेरेंट्स को ये बात बोली थी कि मैं मन लगा करके पढ़ूंगा। फास्ट फॉरवर्ड टू 2011, 2011 को जब वो वापस पढ़ाई करके दिल्ली आता है और अपने दोस्तों के बारे में पता करता है तो उसे मालूम चलता है कि उसके तीनों दोस्तों की मौत हो चुकी है। असमय मृत्यु हुई थी उन तीनों की, किसी की हार्ट अटैक से, किसी की एक्सीडेंट से और किसी की स्ट्रोक के चलते हो चुकी थी। तीनों लड़के जवानी के अंदर मर चुके थे। नवीन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ 4 साल के अंदर अंदर हो कैसे गया। उसने अपने पेरेंट्स से भी पूछा कि उनकी मौत कैसे हुई, तो उन्होंने बस यही बात बताई कि हम तुझे यहाँ पे बताना नहीं चाहते थे, तेरी पढ़ाई पर यहाँ पे असर पड़ता और इसलिए हमने तुझे कुछ नहीं बताया। तीनों के घर पे वो गया, ऋषभ, केशव, रक्षित के तीनों के पेरेंट्स ने ये बात बोल दी, बेटा पता नहीं बड़ा ही अजीब सा होता था उनके साथ में। हमारा लड़का जो था ना केशव, वो तो कभी कभी घबराहट में अचानक से उठ जाया करता था और कुछ बोल नहीं पाता था। और एक बार हम लोगों ने सोचा कि शायद इसको कोई नज़र वगैरह लगी होगी, कहीं पर इसको लेकर के जाते हैं। और जब हम उसे कहीं पर लेकर जाना चाहते थे तो बेटा अगले दिन उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। यही सब कुछ ऋषभ और रक्षित के पेरेंट्स ने भी बताया। नवीन के दिमाग में कहीं पर भी ये ख्याल नहीं आया था कि इनकी मृत्यु जो है वो शायद उस रिचुअल के चलते हो चुकी है। घर वालों को भी कुछ नहीं पता था उस रिचुअल के बारे में और उस साइट के बारे में, और वो सारी बातें जो हुई थी नवीन के यूएस जाने से पहले किसी को कुछ नहीं पता था। ठीक है, 2011 में वो यहाँ पे आया, उसने यहाँ पे काम वाम किया, 2 साल और बीत गए। अब साल आ गया था 2013 का। 2013 को वो कॉन्जरिंग नाम की मूवी देख रहा था। आपको याद होगी कॉन्जरिंग आई थी सबसे पहले और बहुत ज़्यादा खतरनाक मूवी वो साबित हुई थी। वो कॉन्जरिंग मूवी वो देख रहा था और जब वो वापस अपने घर पे आ रहा था अपनी बाइक से तो उसे याद आता है कि 2007 के अंदर हम चारों दोस्तों ने एक कसम खाई थी और वो कसम ये थी कि हम चारों जो है उस रिचुअल को परफॉर्म करेंगे। कुछ उसको ऊपर ऊपर से बात याद थी, पूरी बात उसको याद नहीं थी। उसने कहा कहीं उन लोगों की मौत उस रिचुअल के चलते तो नहीं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इतनी वाहियात चीज़ तो नहीं हो सकती। उसने सोचा क्यों ना मैं एक बार दोबारा से उस साइट पे जाऊं और उस साइट पे जा करके उस रिचुअल को पढूं और एक बार मैं उसको परफॉर्म करके देखूं। पैरानॉर्मल में नवीन का इंटरेस्ट वैसे ही था और उसको ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आती भी थी। उसने YouTube वगैरह पर भी काफ़ी सारी वीडियोस देखी कि भूत प्रेत को किस तरीके से बुलाया जाए और डार्क वेब और डीप वेब को करना उसने यहाँ पे शुरू कर दिया। बहुत सारे उसको और भी आर्टिकल्स मिले। जो कल तक इन्फॉर्मेशन सिर्फ उस साइट तक ही सीमित थी, आज उसको काफ़ी और भी नई नई इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। लेकिन उसका मन कहीं ना कहीं उसी आर्टिकल पे टिका हुआ था जो उसने 2007 के अंदर पढ़ा था। फिर भी उसने सोचा नहीं, मुझे ये सब काम नहीं करना है। इन सब बातों के चलते 1 साल और बीत गया और साल आ गया 2014 का। 2014 में उसने फाइनली डिसाइड कर ही लिया कि मैं एक बार उस रिचुअल को अकेले परफॉर्म करूंगा और देखता हूं कि आखिर यहाँ पे मेरे साथ होता क्या है। उस रिचुअल के हिसाब से यहाँ पे जो भी शख्स किसी भी आत्मा को बुलाना चाहता है उसको किसी लड़की के बाल चाहिए होंगे, कुछ 3 से 4 बाल, इसी के साथ में एक मोमबत्ती, लाल रंग का सिंदूर, काला कपड़ा, चौक से जमीन पे उसको यहाँ पे 4 घेरे बनाने होंगे और इसी के साथ में जो भी आदमी उस रिचुअल को परफॉर्म कर रहा है उसको 3 दिन तक यहाँ पे नहाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसको पानी पीना है, खाना भी नहीं खाना है और यहाँ पर किसी जिंदा जानवर की बलि भी देनी है। ये सारी चीज़ें लिखी थी और एक और चीज़ साथ में लिखी थी कि जो भी आदमी इस रिचुअल को परफॉर्म कर रहा होगा उसको अपने थोड़ी सी खून की बूंदें भी जो है एक कटोरी में डालनी होगी, साथ ही साथ जिस जानवर की बलि दी है उसकी भी खून की बूंद और वो सिंदूर जो है लाल रंग का उसको भी डालना होगा और तीनों को उसको मिक्स करके उन तीनों घेरों के अंदर उल्टे पांव से बनाना होगा। यानी कि हाथ का इस्तेमाल नहीं करना। उस घेरे के अंदर जो भी आप इधर फिगर बना रहे हैं, शायद एक सर्कल ही बनाने की बात करी गई थी लेकिन वो आपको पांव से बनाना है। ये सब कुछ करना है और उसके बाद में 40.5 बार एक बार मंत्र
और 40.5 बार दूसरी बार मंत्र, 81 बार आपको वो मंत्र पढ़ना है। नवीन को याद था उस रिचुअल के बारे में, लेकिन जहाँ तक उसकी याददाश्त बता रही थी, पिछली बार जब उसने इस साइट को खोल के देखा था 2007 में, तो उसमें कहीं पर भी किसी खून का जिक्र नहीं था, लेकिन इस बार खून की बूंद का जिक्र था। उसने फिर भी सोचा चलो जो भी बात है एक बार मैं इसको करके देख ही लेता हूँ, हद से हद क्या हो जाएगा, मोमबत्ती बुझ जाएगी, ठंडी हवाएं चलने लग जाएंगी, इससे ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं। वो यहाँ पे एक रात में बैठ गया और उसने यहाँ पे रिचुअल परफॉर्म करना शुरू कर दिया। 81 बार उसने उस मंत्र को पढ़ा और उसके बाद में उसके साथ कुछ नहीं हुआ। उसको बहुत अजीब लगा कि आखिर ये सब कुछ क्या था। इसमें तो लिखा हुआ था कि 81 बार के बाद में आपको कुछ करना नहीं है। वो अपनी जगह से उठने ही वाला था कि उसकी नज़र सामने पड़े अपने लैपटॉप पे गई, जिसके ऊपर लिखा हुआ था कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ये लिटरली उसने देखा, क्योंकि सचमुच जो लैपटॉप की कीज थी वो यहाँ पे टाइप हो रही थी और उसको अपनी स्क्रीन के ऊपर कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखा हुआ दिखाई दिया। उसे समझ आ चुका था कि उसने पैरानॉर्मल के वो दरवाजे खोल दिए हैं जिसके सपने वो बहुत पहले से देखा करता था। अब तक उसके साथ कुछ नहीं हुआ। वो उठा और वो इंतज़ार करने लगा कि शायद कोई लड़की आएगी या कोई भूत प्रेत उसको दिखाई देगा, कोई अंधेरे कमरे के अंदर कोई फिगर दिखाई देगी उसको, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ 2-3 घंटे तक इंतज़ार किया उसने और उसके बाद में वो सोने चला गया। कुछ भी नहीं था। उसे यही लगा आखिर ये क्या मजाक था, क्या भद्दा मजाक हुआ मेरे साथ। बस वो कॉन्ग्रेचुलेशंस, इसके लिए मैंने इतना कुछ किया, मैंने यहाँ पे एक खरगोश को मार दिया, अपने यहाँ पे थोड़े से मैंने हाथ काट लिया, वो इतनी सारी उल्टी सीधी हरकतें कर ली और इसके बाद में बस ये मिला मुझे। इन्हीं सब ख्यालों में गुम होकर के वो सो गया। अगले दिन जब वो सो करके उठा, उसको अपने कमरे के अंदर बहुत ही गंदी बदबू का एहसास हुआ। ऐसी बदबू का एहसास कि मानो जैसे कि कोई लाश यहाँ पे सड़ रही हो। उसने उस खरगोश को और उन सारी क्रियाओं को उसी रात में संगवा दिया था, लेकिन वो बदबू अभी भी नहीं जा रही थी। जब उसने यहाँ पे चादर उतार करके देखा तो उसका पैर यहाँ पे बिल्कुल काला पड़ा हुआ था। वो एकदम से चिल्लाया कि इतने में उसके पेरेंट्स भागे भागे और उन्होंने पूछा बेटा कि क्या हुआ, तू चिल्ला क्यों रहा है। उसने अपने पैर की तरफ इशारा किया और बताया मेरा पैर अचानक काला पड़ गया और सड़ गया। पेरेंट्स ने जब देखा तो पैर तो बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन उन्होंने यहाँ पे उससे पूछा कि तुम्हारे हाथ पे निशान कैसा है। नवीन ने कहा निशान? कौन सा निशान? जब उसने अपने हाथ को देखा तो उसके हाथ के ऊपर किसी इंसान के खरचे हुए के निशान थे। न जाने क्या हुआ था उसके साथ उस रात में, उसको कुछ नहीं पता। अब वो चाह कर के भी अपने माँ बाप को ये नहीं बता सकता था कि उसने कितनी बड़ी आफत से यहाँ पे पंगा ले लिया है। उसने सोचा चलो जो भी है, ये शायद मेरे को सोते सोते ही चोट लग गई होगी और मैं कुछ ज़्यादा इसके बारे में सोच रहा हूँ। जब वो ऑफिस जाने लगा, ऑफिस जाते वक्त भी रास्ते में उसको ऐसा लग रहा था कि कोई उसके साथ में यहाँ पे कार में बैठा है और उसको नॉन स्टॉप घूरे जा रहा है। जब वो ऑफिस में यहाँ पे खाना वगैरह खा रहा था और पानी वगैरह को भी देख रहा था, अचानक से खाने को देखते हुए डरने लग गया, पानी को देखते हुए सहमने लग गया और कहने लगा ये पानी पानी बिल्कुल काला है और ये खाना बिल्कुल ऐसा सड़ा हुआ खाना मुझे क्यों खिला रहे हो। इस तरीके से वो बोलने लग गया। सब लोगों को उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा अजीब लगने लगा। नवीन को याद आती है अपने दोस्तों की मौत, कि उनकी मौत भी ऐसे ही हुई थी, जहाँ पर वो हद से ज़्यादा घबराया करते थे और उसके बाद में एक रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हो गई थी। नवीन अपने मरे हुए दोस्त ऋषभ के घर पे गया और उसके मम्मी पापा से पूछा क्या ऋषभ यहाँ पे कोई ऐसी बात बोला करता था कि उसको कोई दिखाई देता है या फिर कोई उसको परेशान कर रहा है। उन्होंने कहा नहीं बेटा, वो कभी कुछ नहीं बोलता था, बस वो सहमा रहता था। तुम ये क्यों पूछ रहे हो कि ऋषभ को ऐसा कुछ दिखता था? नहीं अंकल, वो बस मैंने ऐसे ही पूछ लिया आपसे, मैं बस चलता हूँ। हबड़ दबड़ में वो वापस अपने घर पे आ गया। कमाल की बात यही थी कि वो जब ऋषभ के घर से वापस आया तो उसको अपने सामने 3 लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे थे जो उसको बहुत ही बुरी तरह से घूर रहे थे। नवीन जहाँ जहाँ जाता वो तीनों लोग उसके साथ में उसके पीछे आते। वो कुछ कहते तो नहीं थे उसे, लेकिन दिन प्रतिदिन नवीन की हालत पतली होती जा रही थी। लगातार उसकी बॉडी यहाँ पे वेट लॉस करे जा रही थी और देख करके उसको ऐसा लग रहा था कि उसके बाल जो हैं वो भी झड़ने शुरू हो गए हैं। सपनों में उसको वो तीनों लोग दिखाई देते थे जो उससे ये कहते थे कि तुमने हमें बुलाया है और अब तुम हमारे साथ ही जाओगे। 2-4 दिन के बाद में जब नवीन की हालत यहाँ पे और भी ज़्यादा सीरियस हो गई तो घर वालों को यहाँ पे लगा कि इन चारों लोगों के साथ में कुछ ना कुछ तो दिक्कत थी।
वो तीनों भी यहाँ पे घबराहट में रहा करते थे और नवीन भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा है। नवीन के पेरेंट्स ने इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लिया। उन्होंने किसी से यहाँ पे कंसल्ट किया और उसको यहाँ पे उन्होंने पूरी बात बताई। वो एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ही था। उसको उन्होंने पूरी बात बताई कि हमारा लड़का जो है इस तरीके से घबराता है और जब हम उससे कुछ पूछते हैं तो वो कुछ बताता नहीं। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट जब घर पे आया, उसने घर पे आते के साथ में ये बात बोल दी कि नवीन के ऊपर 3 आत्माओं का साया है और इसने उन तीनों आत्माओं को खुद अपने पास बुलाया है और इसने अपनी आत्मा का सौदा उनके साथ में ऑलरेडी कर लिया है। इसका बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जब नवीन से इसके बारे में पूछा गया तो उसने पूरी बात बता दी कि 2007 में ऐसे ऐसे कहानी शुरू हुई थी और ये सब कुछ उसने कर लिया। जब साइट के बारे में पूछा गया और उस साइट को खोल करके देखा गया तो वो साइट एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। नवीन किस साइट पे चला गया था इसका अंदाज़ा उसको तक नहीं था। लेकिन कमाल की बात यह थी कि ऋषभ, केशव और रक्षित के साथ में ऐसा कुछ नहीं था। उनको कोई दिखता नहीं था और कभी भी उन्होंने अपने पेरेंट्स से इसका जिक्र नहीं किया था। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने यहाँ पे उससे पूछा, क्या तुमने यहाँ पे अपने खून से कुछ यहाँ पे लिखा था या कोई यहाँ पे आकृति वगैरह बनाई थी? तो नवीन ने कहा, हाँ, मैंने ये सब कुछ किया था। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने ये बात बोली कि जिसने भी वो साइट बनाई थी 2007 के अंदर, उसके बाद में उसने उसके अंदर ही कुछ चेंजेस कर दिए, जिसके चलते जो भी आदमी उस रिचुअल को परफॉर्म करेगा वो अपनी आत्मा को भी उन लोगों को बेच देगा। क्या वो इल्यूमिनाटी के मेंबर्स थे या फिर किसी कल्ट के मेंबर्स थे, नहीं पता। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने ये बात बोली कि इसका बचना लगभग नामुमकिन है, लेकिन एक आखिरी कोशिश की जा सकती है। अमरनाथ के पास में एक जगह है जहाँ पे एक बाबा रहते हैं और कहा जाता है कि वो बाबा जो है वो शायद इसके ऊपर से उनका प्रकोप निकाल दें। किसी तरीके से उन बाबा को यहाँ पे कांटेक्ट किया गया और बाबा ने कहा कि इसको मेरे आश्रम पे लेकर के आओ। जब यहाँ पर नवीन को पकड़ के आश्रम लेके जाया जा रहा था, पहली बार सभी लोगों ने उसका विकराल रूप देखा। नवीन लिटरली 3 आवाज़ों के अंदर बात कर रहा था और ये कह रहा था कि तुम कुछ कर लो, इसकी मौत पक्की है। इतना उसने बोला और इसके बाद में जो उसने किया उसको देखते हुए किसी को भी अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। दरवाजे के बीच में बैठ गया वो, और जो दरवाज़ा होता है ना, उसको उसने पकड़ के अपने पैर पे कुछ 5 से 7 बार मारा, जिसके चलते उसके पैर का मांस उखड़ गया और उसकी हड्डी जो थी वो यहाँ पे दिखने लग गई। और उसके बाद में भी नवीन लगातार हंसे जा रहा था। ये सारी बातें उन बाबा को बताई गई और बाबा ने बस यही कहा कि जितनी जल्दी हो सकता है मैं फटाफट से उधर आने की कोशिश करता हूँ। वो वहाँ पर आए। वहाँ पर आकर के उन्होंने रिचुअल किया। कुछ 2 दिन तक नॉन स्टॉप चला, यानी कि रात में भी और सुबह भी 2 दिन वो रिचुअल चलता रहा। और उस रिचुअल के दौरान भी नवीन की हालत ऐसी थी कि वो किसी भी क्षण मर सकता था। लिटरली उसने अपने नाखून तक उखाड़ लिए थे, अपने दांतों को भी उसने तोड़ लिया था और इसी के साथ साथ अपने माँ बाप पर भी उसने हमला किया था, उन तक को भी चोटिल कर दिया था। वो बात अलग थी कि बाबा के साथ में कुछ यहाँ पे 7-8 लोग और भी आए थे और वहाँ पर लिटरली उन्होंने तांडव किया था, जिसके चलते उसके अंदर से उन तीनों आत्माओं को निकाल करके कैद किया गया। जब वो तीनों आत्माएं निकल भी रही थी तब भी यहाँ पे सभी लोगों ने देखा कि नवीन नॉन स्टॉप खून की उल्टियाँ किए जा रहा था और जब उसने खून की उल्टी करी तो उसके मुंह से कुछ यहाँ पे बालों के गुच्छे तक भी निकले। वो वही बालों के गुच्छे थे जो उसने उस प्रक्रिया के अंदर इस्तेमाल किए थे। उसके कुछ 2-4 दिन के बाद में नवीन बिल्कुल नॉर्मल हो गया, बिल्कुल वैसा जैसा वो पहले था। लेकिन आज उसकी हालत ऐसी है कि वो ढंग से चल नहीं सकता। मांस उसने अपना पूरा उखाड़ लिया पैर का, दांत उसने अपने तोड़ लिए हैं, 3-4 दांत तोड़ लिए, मुंह उसका पूरा बिगड़ चुका है और वो आज भी अपने आप को कोसता है कि आखिर वो उस साइट पर गया क्यों। कमाल की बात तो यही है कि उसके दोस्तों के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। नवीन को अच्छे से याद है आज भी कि 2007 के अंदर जब साइट खोली गई थी पहली बार, तो किसी खून की बूंद का कोई जिक्र नहीं था। वो शायद बाद में किसी ने डाला था, जिसके चलते उसके साथ ये सब कुछ हुआ। आज वो साइट यहाँ पे एग्जिस्ट करती ही नहीं, लेकिन जो नवीन के साथ हुआ और जो उसके घर वालों ने देखा वो एक जीती जागती हकीकत है। इसीलिए कहते हैं इंटरनेट पे रखी हुई हर एक चीज़ सही नहीं होती, और जब बात पैरानॉर्मल की आए ना
तो अपनी बुद्धि से चलना नहीं चाहिए, क्योंकि कई लोग अपने आप को बहुत दबंग मानते हैं और वो ऐसा कुछ कदम उठा लेते हैं जिसकी भरपाई वो ज़िंदगी भर तक करते हैं, अगर ज़िंदगी रही तो। नहीं तो कई लोगों की तो इंस्टेंट मौत हो जाती है, जैसे कि केशव, ऋषभ और रक्षित की हो गई। तो यही थी पूरी की पूरी स्टोरी। आप मुझे बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी। इसी के साथ में अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी पर। जीमेल आईडी ऊपर दिखाई दे रही होगी आपको और इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मौजूद है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप कंफर्टेबल हों वहाँ पर जाकर के अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। अब जल्द मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।